साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग बताने का ये दूसरा पार्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है और हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है, हुरूफ मुफरद की तादाद कितनी है, हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है। ये सारी चीजें कल डिटेल मैंने बताई थी। आज हम लोग जानेंगे हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी, हुरूफ मनकूत, गैर मनकूत, मुसल्लसा, फौकानी, तहतानी, इन तमाम को जानेंगे। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो हेल्पफुल है ही है। मानू डीएलएड की भी अगर आप तैयारी करने वाले हैं आगे चल के, या फिर यूपी की जो यूपी टेट है, तो जहां जहां पर उर्दू ग्रामर पूछा जाता है वहां पर भी आपको ये क्लास हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि ये बिहार डीएलएड में ही केवल काम आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं, हमने आपको बताया था कि अलिफ से लेकर या तक के तमाम हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहा जाता है और हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है वो 52 है और 52 में से 37 हुरूफ जो है वो मुफरद हुरूफ है और 15 जो है वो हुरूफ मुरक्कब है। आज जानिए कि ये 52 हुरूफ में से कौन कौन से हुरूफ हैं। चूंकि उर्दू के माने होते हैं लश्कर के, उर्दू का माना होता है फौज का, तो उर्दू जबान का माना लश्कर इसलिए होता है कि उर्दू के अंदर बहुत सारी जबानों के अल्फाज हैं। तो साथियों कुछ मखसूस जबान के जो अल्फाज हैं, हुरूफ हैं, पहले उसको हम लोग देखेंगे। उर्दू के अंदर खालिस अरबी हुरूफ जो है 10 हैं, यानी वो हुरूफ जो अरबी के अंदर इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी, यानी उर्दू के अंदर जो आया है वो अरबी से लिया गया है, वो 10 है। कौन कौन सा? ता, हा, स्वाद, जाद, ता, जा, आइन, गईन, काफ और हमजा। ये टोटल 10 हुरूफ जो है वो साथियों खालिस अरबी के हैं। खालिस फारसी हुरूफ 4 हैं, यानी फारसी जबान के जो हुरूफ हैं वो टोटल 4 हैं। कौन कौन से? चे, पे, जे, गाफ। ये टोटल 4 हुरूफ जो है वो खालिस फारसी के हैं। खालिस हिंदी हुरूफ 18 हैं। खालिस हिंदी हुरूफ कितने हैं? 18, यानी हिंदी जबान से जो हर्फ आया है उर्दू के अंदर वो 18 है। कौन कौन सा? टे, डाल, रे, ये 3 हर्फ हो गया और ये मजकूरा 15, भे, पे, थे, ठे। कल मैंने आपको बताया था ना कि हुरूफ मुरक्कब जो 15 है उसकी तादाद, ये 15 के 15 हिंदी जबान से लिया गया है। तो ये 15 और प्लस 3, ये तो 15 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो साथियों खालिस हिंदी हुरूफ जो है उर्दू के अंदर उसकी तादाद कितनी है? 18 है। अरबी और फारसी दोनों जबानों में मुस्तअमल हुरूफ की तादाद 4 है, यानी वो हुरूफ जो अरबी में भी इस्तेमाल होता है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है, इसकी तादाद टोटल 4 है। कौन कौन सा? दाल, रे, खे, आइन। ठीक है। फारसी और हिंदी दोनों जबानों में मुस्तअमल हुरूफ 3 है, यानी वो हुरूफ जो फारसी और हिंदी दोनों में मुस्तअमल होते हैं, तो पे, चे, गाफ, ये दोनों में इस्तेमाल होता है, इसकी तादाद 3 है। ठीक है। इतनी सारी बातें अगर आपको 9 भी याद हो, फिर भी बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब यहां से आगे समझिए, देखिए टोटल 52 जो हुरूफ है, इस 52 हुरूफ में से कुछ हुरूफ जो है हुरूफ शमशी है। शम्श के माने होते हैं सूरज और कमर के माने होते हैं चांद। तो उर्दू के अंदर कुछ हुरूफ हैं हुरूफ शमशी और कुछ हुरूफ हैं हुरूफ कमरी। हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। पहले जान लीजिए कि हुरूफ शमशी भी टोटल 14 है और हुरूफ कमरी भी टोटल 14 है। दोनों के अंदर फर्क क्या है पहले उसको आप समझ लीजिए। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं, उर्दू असल में ये तो अरबी से लिया गया है। ये होता है साथियों अलिफ लाम। अलिफ लाम क्या होता है? अरबी के अंदर अलिफ लाम लगाकर किसी भी नकरा को मारफा बनाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखिए। तो अलिफ लाम को कभी पढ़ते हैं और कभी नहीं पढ़ते हैं, बात समझिएगा। जैसे हम लिख देते हैं
जे क्या लिखा हुआ है साथियों, अल शम्स, है ना, क्या लिखा हुआ है, अल शम्स लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, अल शम्स लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ा जाएगा अशम्स, क्या पढ़ा जाएगा, अशम्स। अब कहिएगा कि सर ये लाम को क्यों नहीं पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ते हैं अशम्स। अब यहां पर कायदा फिट होता है कि ये जो शीन है ना, बड़ी शीन, ये हुरूफ शमसी से है, यानी हुरूफ शमसी का कायदा ये कहता है कि अगर हुरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम की अदायगी नहीं होती, यानी लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, और जो हुरूफ शमसी होगा वो मुशद्दद हो जाएगा, यानी उसके ऊपर तशदीद होगा। चूंकि ये जो शीन है, बड़ी शीन, ये साथियों हुरूफ शमसी में से है, इससे पहले अलिफ लाम आ गया है तो लाम को नहीं पढ़ेंगे और शीन मुशद्दद हो जाएगा, यानी शीन पर तशदीद हो जाएगा, तो इसीलिए इसको पढ़ेंगे अशम्स। अब आपको समझ में आ गया अशम्स क्यों पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि जो शीन है वो हुरूफ शमसी है, यानी हुरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ते हैं और हुरूफ शमसी मुशद्दद हो जाता है, यानी अपने पहले वाले हुरूफ से वो मिल जाता है। तो जैसे कि अशम्स, समझ में बात आ गई, बात समझ में आई आप लोगों को, एक बार बता दीजिए। अब समझिएगा, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हुरूफ शमसी 14 हैं, कितने हैं आपको पूछा जाता है, कितने हैं, तो 14 हैं। अब ये कौन कौन है, वो हुरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ और लाम आते हैं, जिनसे पहले अलिफ और लाम आते हैं, मगर उस वक्त लाम का तलफ्फुज नहीं होता, यानी लाम को नहीं पढ़ते, और लाम के बाद का हर्फ मुशद्दद हो जाता है, यानी हुरूफ शमसी जो है वो मुशद्दद हो जाता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आए। जैसे साथियों एक हर्फ है अशम्स, यहां पे देखिए अशम्स में शीन है हुरूफ शमसी, इससे पहले अलिफ लाम आया है, लाम को नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि ये हुरूफ शमसी है। अशम्स, तो शीन क्या हो गया, मुशद्दद हो गया। जैसे कि अज़्ज़ुहा, ज़ाद जो है वो हुरूफ शमसी है, इसीलिए लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। अर्रहीम, अर्रहीम, तो लाम को नहीं, असल में होना चाहिए अल रहीम ना होना चाहिए, लाम को नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कि रा जो है वो साथियों हुरूफ शमसी से। तो कायदा ये हुआ कि हुरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ते हैं, और लाम के बाद वाला यानी हुरूफ शमसी क्या हो जाता है, मुशद्दद हो जाता है। क्या हो जाता है, मुशद्दद हो जाता है। अब हुरूफ शमसी मैंने आपको बताया कि 14 है, कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, वाद, तो, जो, लाम, नून, ये टोटल 14 जो है वो आपके क्या है, हुरूफ शमसी है। क्या भाई, हुरूफ शमसी है। समझ में बात आ गई, चलिए जी, बात ना करिए आपस में, सुनिए, बहुत फायदा होगा जी। अब आपके हुरूफ कमरी, हुरूफ कमरी का मतलब क्या होता है, इसकी भी तादाद साथियों 14 है, और जो हुरूफ शमसी का कायदा है इसका जस्ट ये उल्टा है, यानी हुरूफ कमरी में हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आएगा, और अलिफ लाम जो आएगा उसमें लाम जो है वो पढ़ा जाएगा। हुरूफ शमसी में पढ़ा नहीं जाता था, इसमें पढ़ा जाएगा। वो हुरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं, तो उस वक्त अलिफ का तलफ्फुज नहीं होता, यानी अलिफ नहीं पढ़ा जाता, अलबत्ता लाम का तलफ्फुज होता है। जैसे देखिए, साथियों यहां पे लिखा हुआ है अल कमर, अल कमर, यहां तो नहीं ना बोल रहे अकमर, अकमर नहीं ना बोल रहे हैं, बल्कि हम बोल रहे हैं अल कमर, यानी लाम को पढ़ रहे हैं। अब कहिएगा ये लाम, अलिफ, अलिफ पढ़ा जाता है, लेकिन अलिफ से जब अलिफ खाली होता है तो पढ़ा जाता है, लेकिन उससे पहले अगर कोई हर्फ आ जाए जिस पर हरकत हो तो उस सूरत में अलिफ नहीं पढ़ा जाता है। अगर हम वहां पे वाव लगा दें तो वल कमर हो जाएगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो अलिफ का कोई कायदा नहीं है, लेकिन यहां पर लाम की बात हो रही है, तो इसमें हुरूफ कमरी में लाम को पढ़ेंगे। जैसे कि अल कमर में लाम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अल गर्ज में लाम को पढ़ेंगे, जैसे कि बिल फर्ज में लाम को पढ़ रहे हैं, जैसे कि अल हुक्म में लाम को पढ़ रहे हैं। तो बेसिक हमने ये जाना कि हुरूफ शमसी में लाम की अदायगी नहीं होती है और हुरूफ कमरी में लाम की अदायगी होती है। समझिए आप,
हुरूफ कमरी भी 14 हैं, कौन कौन से हैं तो उसको भी एक नजर आप देख लीजिए। जे क्या बोल रहे हैं, हुरूफ कमरी में हुरूफ कमरी में पढ़ते हैं, कहां लिखा हुआ कि नहीं, हुरूफ शमशी में नहीं पढ़ते हैं। अब समझिए, अलिफ बा जीम हा हा ऐन गैन फा काफ काफ मीम वाव हा या, ये टोटल के टोटल जो 14 हैं वो साथियों हुरूफ कमरी है। क्या है, हुरूफ कमरी है। ठीक है ना, समझ में बात आ गई, किसी को कोई दिक्कत है? चलें आगे चलें, ठीक है चलिए। अब हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी जान गए। देखिए उर्दू के अंदर जो आप अलिफ से लेकर या तक चलेंगे तो अगर आप बेसिक उस पर निगाह दौड़ाइएगा तो दो तरह के हर्फ आपको मिलेगा। एक वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ता हो, नुक्ता समझते हैं बिंदी, और एक वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ता ना हो। तो जिन हुरूफ पर नुक्ता हो उसको बोला जाता है हुरूफ मनकूत। क्या बोलते हैं, मनकूत। क्या बोलते हैं, मीम नून काफ वाव तो जिस हुरूफ के ऊपर नुक्ता हो उसको बोलते हैं मनकूत। वो हुरूफ है जिन पर नुक्ता होता है, जैसे देखिए बे पे ते ते जिम, ये सारे हुरूफ नुक्ता वाले हैं तो इसको बोलते हैं हुरूफ मनकूत। अब जिस हुरूफ पर नुक्ता नहीं हो वैसे हुरूफ को बोला जाता है हुरूफ गैर मनकूत। क्या बोलते हैं, गैर मनकूत। वो हुरूफ है जिन पर नुक्ता नहीं होता, जैसे अलिफ हा दाल रे सीन, इस पर नुक्ता है नहीं है तो इसको बोलेंगे गैर मनकूत। तो हमने जान गया कि जिस पर नुक्ता होगा वो मनकूत है, जिस पर नुक्ता नहीं होगा वो गैर मनकूत है। अब समझिएगा, नुक्ता भी होता है तो कई तरीके के नुक्ते होते हैं। किसी पर एक नुक्ता है, किसी पर दो नुक्ता है, किसी पर तीन नुक्ता है, किसी के ऊपर नुक्ता है, किसी के नीचे नुक्ता है। इस एतबार से भी कैटेगरी बांटा गया है। देखिए सबसे पहले जानिए, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं अगर उसमें एक नुक्ता है तो उसको बोला जाता है हुरूफे मुवह्हदा। क्या बोलते हैं, हुरूफे मुवह्हदा। वाहिद से ये बना है। हुरूफे मुवह्हदा किसको बोलते हैं, वो हुरूफ है जिन पर सिर्फ एक नुक्ता होता है। जैसे देखिए बे जीम दाल नून, इसमें एक नुक्ता है ना, गैन है ना, हे एक नुक्ता है ना। तो जिन हुरूफ पर भी एक नुक्ता हो वैसे हुरूफ को बोलते हैं हुरूफ मुवह्हदा। क्या बोलते हैं, हुरूफ मुवह्हदा जी। उसके बाद आगे है हुरूफ मुसन्नात। हुरूफ पूछना जो होगा ना बाद में पूछ लीजिएगा, सवाल का जवाब देंगे, जरूर कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हम हो जाएंगे, फिर सवाल सबके मन में है। आप जितने लोग हैं सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल भटक रहा है। अब पूछेगा तो फिर हम क्लास जल्दी नहीं करा पाएंगे और फिर क्या होगा कि लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए, जो पूछना हो लास्ट में मैं देख लूंगा। चलिए, हुरूफ मुसन्नात ये तस्निया से बना है। वो हुरूफ है जिन पर दो नुक्ते हो, यानी कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसके ऊपर दो नुक्ता होता है, जैसे ता, जैसे काफ, जैसे या, इस पे दो नुक्ता है तो ये आपका कहलाएगा। यानी जो हुरूफ पर दो नुक्ता हो वैसे हुरूफ को हुरूफ मुसन्नात बोलते हैं। ठीक है, अदायगी भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपका है हुरूफ मुसल्लसा। क्या बोलेंगे इसको, हुरूफ मुसल्लसा। सुलुस से बना है, इसके माने होते हैं तीन के। वो हुरूफ है जिन पर तीन नुक्ते हों, जैसे कि से, जैसे चे, जैसे पे, जैसे एक नुक्ता ये भी होता है ना जे, इस पर तीन नुक्ता है। यानी वो सारे हुरूफ जिन पर तीन नुक्ता हो उसके हुरूफ मुसल्लस बोलते हैं। तो अब उर्दू के अंदर ऐसा तो कोई हर्फ नहीं है जिस पर चार नुक्ता हो। एक नुक्ता होगा हुरूफ मुवह्हदा, दो नुक्ता होगा हुरूफ मुसन्नात, तीन नुक्ता होगा हुरूफ मुसल्लसा। ये तीन कैटेगरी होता है नुक्ता वाइज। अब अलिफ से लेकर या तक अगर गौर करेंगे तो उर्दू के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, कुछ हरफ ऐसे हैं जिसके ऊपर नुक्ता है, जैसे खे, जैसे ते, जैसे जे, जैसे जाल, जैसे गैन, तो इसके ऊपर नुक्ता है ना। तो वो हुरूफ है जिनके ऊपर नुक्ते हो वैसे हुरूफ को बोलते हैं हुरूफ फौकानी। क्या बोलते हैं, हुरूफ फौकानी। फौकुन के माने होते हैं ऊपर के,
حروف فوقانی اس حروف کو بولا جاتا ہے جن حروف کے اوپر نقطہ ہو، جیسے تے، سے، زال، غین، قاف، خا، زال، زے، بہت سارے اور بھی لے سکتے ہیں آپ۔ تو حروف فوقانی اس حروف کو بولیں گے جن حروف کے اوپر نقطہ ہو۔ اس کا ایک جسٹ الٹا ہے بھائی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں حروف تحتانی۔ حروف تحتانی وہ حروف ہیں جن کے نیچے نقطے ہوں، جس کے نیچے نقطے ہوں، جیسے بے، پے، یعنی جس حروف کے نیچے نقطہ ہو نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف تحتانی۔ اب سمجھیے حروف علت کس کو بولتے ہیں؟ حروف علت وہ حروف ہیں جو تقریباً ہر حرف کے اندر آتے ہیں، کس میں؟ تلفظ میں، اور حروف علت کی تعداد 3 ہے۔ کون کون؟ الف، واو اور یا۔ تو ساتھیوں آج کے اس پورے کلاس میں نے آپ کو جو بیسک چیزیں سمجھائی ہیں اس کو آپ پہلے سمجھ لیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا حروف شمسی، حروف قمری، اس دونوں کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ حروف شمسی کے اندر کیا ہوگا کہ ساتھیوں الف لام آئے گا لیکن لام کو نہیں پڑھیں گے، اور حروف قمری کے اندر الف لام آئے گا، لام کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو حروف موحدہ بتایا، یعنی وہ حروف جس پر ایک نقطہ ہو، اور وہ حروف جس پر 2 نقطہ ہو اس کو بولتے ہیں حروف مثنات، اور وہ حروف جس پر 3 نقطہ ہو اس کو بولا جاتا ہے حروف مثلثہ، اور وہ حروف جس کے اوپر نقطہ ہو اس کو بولا جاتا ہے حروف فوقانی، اور وہ حروف جس کے نیچے نقطہ ہو اس کو بولتے ہیں حروف تحتانی۔ کسی کو کوئی دقت ہے؟ بتائیے، اس میں کسی کو کوئی دقت ہے؟ اگر دقت ہے تو ایک بار آپ پوچھ سکتے ہیں۔ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے۔ ایک سبجیکٹ کی آپ یہاں تیاری کر رہے ہیں، باقی اور کی جہاں بھی کر رہے ہیں، محنت سے کیجئے گا خوب جی جان لگا کے،